चलो कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करें, तब तक वी विल डिस्कस वन ग्रेचुटी का क्वेश्चन. Ashok, an employee of ABC Limited, receives 2,05,000 as a gratuity under Payment of Gratuity Acts 1972. He retires on 10th September 2020 after rendering 35 years and 7 months. तो पोगा एम्प्लॉई है तो इसका तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा ना. 35 years 7 months is equal to 36 years. 36 years. Last drawn salary was 2,700 per month. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी चार्जेबल टू टैक्स. तो आपको एग्जम्प्ट नहीं निकालना है, आपको चार्जेबल निकालना है. तो हाउ डू वी डू इट? वी विल टेक 2,700 ऑन द कैलसी, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26. तो ये तो इफेक्टिव हाफ मंथ का सैलरी आ जाता है. मल्टीप्लाई बाय राउंडेड इयर्स ऑफ सर्विस इज इक्वल टू 36. तो आपका अमाउंट आ जाता है, देखो यहाँ पे 56,077 और राउंडिंग ऑफ करके 76.92 कुछ आ रहा है. तो राउंडिंग ऑफ कर दो तो 77 आ जाता है. 2,05,000 एक्चुअली रिसीव, 20 लाख इज द स्टैट्यूटरी लिमिट, व्हिचएवर इज लोअर इज द एग्जम्प्ट. जितना मिला है उसमें से एग्जम्प्ट माइनस कर दोगे तो जो बच जाता है वो आपका आ जाता है टैक्सेबल ग्रेचुटी. बोलो ठीक है ना ये बात? इजी है, ठीक है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. Old man retired from job after 29 years 6 months and 15 days. देखो कैसा एकदम कट टू कट डेटा दिया उन्होंने. 29 years 6 months and 15 days of service as on 17 December 2020 and received a gratuity amount of 4 lakh. His salary at the time of retirement was basic 6,000 per month. Dearness allowance was 1,200. HRA इग्नोर करना है. कमीशन ऑन टर्नओवर 1% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट. तो ये देखो 5,000 का उसको टर्नओवर कमीशन मिला है. he got an increment on 1/4/2020 of rupees 1,000 per month basic. तो इसको इंक्रीमेंट मिला था बेसिक्स में 1,000 का. चलो ठीक है. टर्नओवर अचीव्ड बाय द असेसी इज 1 लाख रुपीज पर मंथ. 1 लाख रुपीज पर मंथ का इन्होंने टर्नओवर अचीव किया था. कैलकुलेट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पोगा. ऐसे तीन होंगे शायद, इन्होंने शायद यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया. गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्लैश नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पोगा एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पोगा. तो तीनों का बताना है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या जितना ग्रेचुटी मिला उतना एग्जम्प्ट हो जाता है, तो उसमें टैक्सेबल अमाउंट नील आ जाएगा. देखो यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन देखो. टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे नील आ गया क्योंकि यहाँ पे 10-10-1 में पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. अदर केसेस, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेचुटी for AY 21-22. ग्रेचुटी रिसीव्ड केस बी, केस सी. केस बी जो है वो पोगा का केस है और केस सी जो है वो नॉन पोगा का केस है, मतलब अदर्स का केस है. सर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग कैसे करा किया जाएगा? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 4 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख. पोगा जब निकालोगे तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ. सैलरी पर मंथ इनका कितना आएगा? देखो पोगा के केस में 6,000 प्लस 1,200 इतना ही आता है ना. पोगा के केस में खाली दो ही चीज लेंगे ना हम. यस. तो 7,200 आता है. 7,200 इंटू राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा. 6 मंथ से ज्यादा है, 15 डेज एक्स्ट्रा काम किया है. 30 years. तो ये आपका यहाँ पे व्हिचएवर इज लोअर ले लो, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये टैक्सेबिलिटी आ जाएगी. और सर यहाँ पे अभी हमें सैलरी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे सैलरी निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ट बना के दिया आपको. इतना मेहनत एग्जाम में नहीं करने का. लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, इतना मेहनत नहीं करने का. हाँ, आपको पता होना चाहिए कितने महीने क्या सैलरी थी. अब सैलरी उनकी अगर अप्रैल से बढ़ी है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना, ये कितने महीने होते हैं? ये 8 महीने हो जाते हैं. तो हम सिंपल भी ले सकते थे ना, 6,000 इंटू 8 मंथ, और हमें 10 महीने का सैलरी चाहिए, उसके पहले का पगार 5,000 होगा, तो 5,000 इंटू 2 मंथ, ऐसा हम कैलकुलेशन दिखा सकते थे. तो हमारा सैलरी आ जाता है 58,000. डीए तो पूरे के पूरे टाइम में डीए था 1,200. और उन्होंने टर्नओवर जितना अचीव किया हुआ है, उन्होंने टर्नओवर अचीव किया हर महीने में
1 लाख रुपया और 1% का उनको कमीशन मिलता है, तो हर महीने उनको टर्नओवर कमीशन भी 1000 का ही मिला है। 10 महीने का चाहिए, तो ये डेटा आ गया। 80,000 आपका 10 महीने का सैलरी हो गया, डिवाइड बाय 10 कर दो, 8,000 आपका एवरेज सैलरी आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना होता है, यहाँ पे 29 ईयर्स ही लिया जाएगा। तो ये देखो 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, तो यहाँ पे इतना अमाउंट आएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसकी विडो के हाथ में या उसके लीगल हेयर्स के हाथ में अगर ग्रेच्युटी जाता है, तो जैसे एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट था, वैसे ही उनके जो लीगल हेयर्स है उनके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है और बैलेंस टैक्सेबल हो जाता है। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। मिसेस एक्स इज वर्किंग विथ एबीसी लिमिटेड सिंस लास्ट 30 years and 9 months. Her salary structure is as under: basic salary 5,000, DA 3,000. On 15th December 2020 she died. उनकी डेथ हो गई, ओल्ड एज पर्सन होगी। State the treatment of the gratuity in following cases. Case 1, Mrs. X retired on 10th December 2020 and gratuity of 4 lakh received by her husband on 18 December. तो उनको ये बताना है कि हस्बैंड के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा। And husband of Mrs. X received gratuity on 18 December, failing due after the death of Mrs. X. Mrs. X is covered by पोगा। तो पोगा की एम्प्लॉय, तो आपको पता है लास्ट सैलरी हमें चाहिए रहता है। लास्ट सैलरी कितना लेंगे? 5,000 प्लस 3,000, तो ये तो हो गया 8,000। और एग्जाम्पशन कंप्यूट करने के लिए हम इसको 31 ईयर्स मानेंगे। 30 years 9 months इज इक्वल टू 31 ईयर्स। तो देखो कैसे निकालना है। यहाँ पे ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना है सर? 4 लाख रुपीज। टोटल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 4 लाख रुपीज। अभी इसमें का एग्जाम्पशन कैसे निकालेंगे? एक्चुअली रिसीव्ड 4 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। अब कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे 31 हो जाएंगे एंड सैलरी इनका 5,000 प्लस 3,000 8,000 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करते हो तो इतना आ जाएगा, विच ओवर इज लोअर, इतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। बैलेंस 2,56,923 टैक्सेबल हो जाएगा। सिंस ग्रेच्युटी फॉल्स ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस एक्स, hence the same is not taxable in the hands of Mrs. X. The said gratuity is not taxable even in the hands of husband of Mrs. X. अगर ग्रेच्युटी मिलने के पहले ही अगर डेथ हो गई, रिटायरमेंट के पहले ही अगर डेथ हो गई, तो ये वाली ग्रेच्युटी टैक्सेबल नहीं होती। पहले आपने रिटायरमेंट लिया, फिर अगर आपकी डेथ हुई है तो आपके लीगल हेयर के हाथ में टैक्सेबल होता है। वो एक सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो दैट इज एन एडिशनल नॉलेज यू मस्ट हैव। तो मैंने थोड़ी बहुत बातें भी कर ली, आप लोगों का होमवर्क का टेंशन भी थोड़ा कम कर लिया। चलो ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा इन सारे क्वेश्चंस में से। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट अपना चेंज नहीं होता। ठीक है।